दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। जय हो। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। थोड़ा सा फर्क है वो, थोड़ा सा। गजरे की रेख पे ये मुखड़ा निहार के कहूँ मैं पुकार के, ये मुखड़ा निहार के कहूँ मैं पुकार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कुर्बान जाऊं बाके तेरी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं बाके तेरी अदाओं पे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। जमाना बिसार के कहूँ ये पुकार के, जमाना बिसार के कहूँ ये पुकार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से।
सान पहले न कोई न देखा। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दोने ना ने ना ने ना, दोने ना सरकार के पटिल है कटार से। दोने ना सरकार पटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना सरकार के पटिले है कटार से। 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 पटिले है कटार से। पटिले है कटार से। पटिले है कटार से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आरती लेके आ जाइए आप सब लोग। हम आरती कर लेते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराह, तुम बिनु असब्रत को निर्वाह। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जहि, यह मन मांगे देहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान राम प्रकट होते हैं, शिव जी उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं शिव जी, बहुत दिन हो गया आपको अकेले रहते हुए। सती जी का पार्वती के रूप में जन्म हो गया है। राम जानकी गुरु गोरखनाथ सेवाश्रम राजपुरा ना, वहाँ से बाबा रामवीर बाबा हम सबके बीच आए, तो बहुत बहुत साधुवाद आप आए। और हम दोनों फेसबुक पर एक दूसरे को जानते रहे, हमारी पहली भेंट है और फिर मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे शाम को। भगवान राम शिव जी से कहते हैं, सती जी पार्वती जी के रूप में अवतरित हो गई हैं, बहुत तप तपस्या की आपको पाने के लिए। हमारी विनती है भोलेनाथ, अब उनको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। भगवान शिव ये बात सुन करके ना भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे हमें मालूम है पिछले जन्म में सती रूप में जब वो हमारी दुल्हन थी, हाँ हम उनके साथ रहे हैं ना, हमारा मन नहीं है। हाँ? कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। ये आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन हे नाथ आपका वचन, आपका कहा हुआ अमिट है, मिटाया नहीं जा सकता। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए परम धर्म है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात शिव जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब उर राख्यो जो हम कहेऊ। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। शिव जी जिस रूप को देखते हैं अपने आंखों के समक्ष, उस राम रूप से कहते हैं कि हे नाथ, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे मानना ही उत्तम होता है। इसलिए हम आपकी बात मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, और आप तो हमारे लिए परम हितकारी हैं। भगवान राम वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रभु शिव भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट के उस रूप को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उसी समय सप्तऋषि आते हैं भगवान शिव से मिलने, भगवान से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखिए
अपने इष्ट को हमने वचन तो दिया लेकिन मन में डर लग रहा है, हाँ, करेजा धक धक हो रहा है। हाँ। शादी ब्याह इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। जब तक नहीं हुआ तब तक लगता है कि हो जाए तो अच्छा है, जब हो जाता है तो आदमी का एक अलग ही कहानी शुरू हो जाता है। आपको सच बता रहे हैं, अगर इस संसार में पति पत्नी विवाह से पूर्व, विवाह की उम्र कितनी होती, 22-24 साल, अगर इस उम्र से पूर्व सामान्य पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्म की समझ ठीक पाल लिए, आध्यात्म को जान लिए, तो उनका जीवन स्वर्ग जैसा होगा, और नहीं तो नरक बन ही जाएगा। जीवन को स्वर्ग नरक बनाने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है समझ, और आध्यात्म में यह समझ प्राप्त होती है कि कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सके। सप्तऋषि से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जाइए जरा पता करिए पार्वती जी का हाल व्यवहार विचार कैसा है। जाके बहुत प्रकार से शिकायत करते हैं शिव जी की। पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहीं कर मनु रम जाहि सनतिहि तेहि सन काम। आप शिव जी की निंदा कर रहे हैं और विष्णु जी के अंदर बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं, ऐसा लोक में प्रचलित है, लेकिन हमें उसी के साथ स्नेह होता है जो हमें ठीक लग जाता है। गुण देख करके, स्वार्थ देख करके कहीं किसी से लगाव नहीं होता है। और हमारा जो संबंध जन्म जन्मांतर का है, जन्म कोटि लगी रग हमारी, जन्म कोटि लगी रगरा हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुआरी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सतबार महेशु। ये चलन में रही है, ठीक है ना। हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है भगवान भोलेनाथ से, इसलिए आप कहिए या साक्षात स्वयं भगवान भोलेनाथ कहें, हमारे हृदय में जो स्नेह है वो कम नहीं हुआ शिव जी के साथ। सप्तऋषि आके शिव जी को सारी बात बताते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दैव योग से यही वो समय था जब तारक नाम के असुर का प्रादुर्भाव हुआ था। अत्याचार इतना उसका बढ़ गया था कि जहाँ कहीं धर्म कर्म होता था वो जा करके उसे बीच में रोक देता था। तपस्वियों को, देवताओं को बहुत सताता था। सब लोग मिल करके विचार किए कि इसका नाश कैसे होगा, इस तारक नाम के असुर का। तब हल ये निकला कि भगवान शिव के माध्यम से जो संतान जन्म लेगा वही इनका वध कर पाने में समर्थ होगा। सब देवता लोग इकट्ठा हुए, विचार विमर्श किए और शिव जी के पास आकर के प्रार्थना किए, हे शिव जी अब विवाह कर लीजिए। लेकिन प्रार्थना से पहले एक विषम परिस्थिति भी आती है। शिव जी ध्यान में लीन है, जगाए तो कौन जगाए। कामदेव से सब लोग विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कामदेव लोक कल्याणार्थ ये रिस्क लेते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार से जगाने की कोशिश करते हैं, सफल नहीं होते। फिर अंत में अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कामदेव जब भगवान शिव के ऊपर वो छोड़ते हैं, सौरभ पल्लवा मदनु बिलोका, भयं कोपकंप्य त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरी छारा।
जैसे उसने कामदेव ने शिव जी के ऊपर बाण छोड़ा है, भगवान शिव जी को जैसे लगा है अपने तीसरे नेत्र को खोले हैं और उनके क्रोधाग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव की पत्नी रति आके प्रार्थना करती है कि प्रभु अब हमारा क्या होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं द्वापर काल में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का फिर से जन्म होगा और आपको सशरीर रूप में कामदेव प्राप्त होंगे। तब सब देवता इकट्ठा होकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबका मन है कि अब आपका विवाह हो जाए, कब तक आप अकेले रहेंगे। स्वार्थ कुछ और था कि विवाह होगा, संतान होगा तो तारक का वध होगा और हम सबको मुक्ति मिलेगी, लेकिन लालच कुछ और दे रहे हैं। भगवान शिव पहले ही प्रभु राम जी से आज्ञा पा चुके हैं। कहते हैं ठीक है, आप सब लोग विवाह की तैयारी करिए। ब्रह्मा जी लगन का शोधन करते हैं, पर्वतराज हिमाचल के घर जाते हैं, उनको सारी जानकारी देते हैं और इस तरह से विवाह निश्चित हो जाता है। भगवान शिव अपने विवाह में जाने से पूर्व पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव, सभी प्राणी को आमंत्रित करते हैं, भूत पिशाच सबको, जिसका भी मन है बारात चलने का, सबका स्वागत है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। शिव जी का श्रृंगार होता है, ध्यान से सुनेंगे। लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनी उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुराया मोसु खाहि, बर लायक दुलहिन जगनानी। राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए जितने बाराती हैं सब अपने वाहन को सजाते हैं, संवारते हैं। अप्सराएं गान करती हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है और इधर शिव जी का जो श्रृंगार हो रहा है अद्भुत है।
शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करते हैं, जटाओं का मुकुट बनाते हैं, सर्पों के मोर से उसको सजाते हैं। प्लास्टिक वाले सर्प नहीं, असली रियल सर्प, हाँ असली वाला। आगे अभी और बढ़िया सीन आएगा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कान में कुंडल और हाथ में कंगन, सर्पों का पहनते भगवान भोलेनाथ, और तन पर ताजा ताजा विभूति लपेटते हैं, भस्म रमाते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पे चंद्रमा विराजमान है, जटा में गंगा मैया, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान शिव के तीन नेत्र और भुजंगों का जनेऊ धारण किए हुए हैं। गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में विष धारण किए हुए हैं, और हृदय पर नरमुंडों की माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, उनका वेश दिखने में तो अशुभ है, लेकिन भगवान शिव कल्याण कृपा के धाम है। हाथ में त्रिशूल धारण किए, दूसरे हाथ में डमरू, अपने बसा बैल पर चढ़ करके जब ससुराल के लिए प्रस्थान करते हैं तो देवताओं की स्त्रियां देख करके मुस्कुराती हैं और व्यंग्यात्मक भाव से कहती हैं, देख सी वही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। ऐसे अद्भुत वर लाए कि संसार में ब्रह्मांड में कहीं दुल्हन नहीं है। विष्णु भगवान और उनकी मंडली देवता लोग आपस में विचार करते हैं, अगर शिव जी के मंडली के साथ हम जाएंगे तो हम लोग की कोई छवि नहीं रहेगी, हमारा कोई स्तर ही नहीं रहेगा। बताओ, पगलों की फौज में हम लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, हमारी भी इज्जत खत्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं हम लोग, अपनी मंडली बनाते हैं। तो देवता लोग अपनी मंडली बनाते हैं और अपने जहाज से एक ही झटके में सीधे पहुंच जाते हैं भगवान शिव के ससुराल। वहां जाते हैं, पहुंचते हैं, खूब स्वागत होता है, गांव में पूरा आनंद छा जाता है। बाप रे, इतने सुंदर सुंदर बाराती। अच्छा, दुल्हा ये है नहीं, वो है नहीं, वो कोई जानकार व्यक्ति थे, बोले दुल्हा भी आया नहीं, दुल्हा आने दीजिए, फिर देखना कितना कमाल का दुल्हा है। ऐसा दुल्हा अपने जीवन में किसी ने नहीं देखा होगा। उधर भगवान शिव की बारात अपने मस्ती में आनंद से झूमते कूदते उछलते चल रही है, और चलते चलते नगर के निकट पहुंच जाती है। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हुए सब लोग भगवान शिव के ससुराल की ओर बढ़ रहे हैं। जब बारात गांव में पहुंची है तो बहुत सारे लोग जो बारातियों को देखने का चाव रखते हैं, भाव रखते हैं, वो देख रहे हैं। देख करके सब घबरा गया है। उसमें एक माता जी थी, तो अपना अनुभव सुनाने लगी। बारात तो बहुत देखे, और ऐसा बारात जिंदगी में पहली बार देखे। वो चटपटा भजन है, सुनिए, आनंद लीजिए। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक।
में आ रहा है। कौनों के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के तीन आँख, कौनों के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के तीन आँख, कौनों जौनों के एको नहीं ताके टकाटक, जौनों के एको नहीं ताके टकाटक, जिया कर धका जिया कर धका जिया कर धका जिया कर धका धका। कौनों के एक मुँह, कौनों के दुई मुँह, कौनों एक मुँह, कौनों के दुई मुँह, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार मुँह, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार मुँह, जौनों के एको नहीं खाले गपा गप, जौनों के एको नहीं खाले गपा गप, जिया कर धका धक जिया कर धका धक जिया कर धका धक जिया कर धका धक। कौनों के एक पाँव, कौनों के दुई पाँव, कौनों के तीन पाँव, कौनों के चार पाँव, कौनों के तीन पाँव, कौनों के एको नहीं चले टपा टप, जौनों के एको नहीं चले टपा टप, जिया कर धका जिया कर धका जिया कर धका जिया कर धका धक। लइकन जवन मन के बुढ़वन बूढ़नियन के, लइकन जवन मन के थर थर कापे परान सारे गौवन के, थर थर कापे परान सारे गौवन। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया कर धका धक जिया कर धका धक जिया कर धका धक जिया कर धका धक जिया कर धका धक।
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत खतरनाक अपराध था। सोचो आपके गांव में कोई ऐसा दूल्हा आ जाए, रियल सांप पहन के आया, और विष निकाला हुआ नहीं, वो विष भी करे मुख में पड़ा हुआ हो, कोई आजू बाजू जाएगा नहीं उसके। जब उनके स्वागत के लिए मैना माँ, पार्वती जी की माता जी, उनकी सखियां सब बाहर आती हैं, देखती हैं शिव जी का स्वरूप, पार्वती जी की माँ रोने लगती हैं। कहती हैं कि ऐसे दामाद को कौन चाहेगा अपनी बेटी देना, कौन इन्हें दामाद बनाना चाहेगा। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर उपदेशु अस उपदेशु मही जिन दीना बोरे बरही लागे तबु। माँ मैना कहती हैं कि हे नारद जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। ऐसे वर की प्राप्ति के लिए हमारी बेटी को आपने प्रेरित कर दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपकी खुद की अपनी बेटी तो है नहीं, घर परिवार तो है नहीं। आप क्या समझेंगे बेटी के माता पिता अपने बेटी के लिए क्या सोचते हैं। पार्वती जी अपनी माँ के पास आती हैं और बहुत सुंदर बात कहती हैं। कहती हैं माँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तौकत दोष लगाइया कहूं। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तौकत दोष लगाइया कहूं। तुम सन मीठी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनिले हूँ कलंका। अपनी माँ को समझाती हैं पार्वती जी, हे माँ, जो हमारे कर्म में लिखा है हमको वही मिलता है, आप किसी को दोष मत दीजिए। और ये बात हम सबको अच्छे से समझना चाहिए, ये बात समझ में आती नहीं है। हमारा जो अपना पूर्वकृत कर्म है उसी के प्रतिफल में, प्रारब्ध कहिए कर्मफल कहिए,
हमको हमारे माता पिता मिलते हैं, जीवन साथी मिलते हैं, दोस्त मित्र मिलते हैं। हमें लगता है कि हमने बनाया है, पिता को लगता है हमने अपने बेटे के लिए अच्छा लड़का ढूंढा है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हमने अपने लिए अच्छा खुद ढूंढ लिया। कोई किसी को नहीं ढूंढता है। जिसकी जो मंजिल है, जिसका जो कहते ना पड़ाव है, खुद ब खुद आदमी पहुंच जाता है। माध्यम निमित्त चाहे जो बन जाए। जीवन के जितने बड़े फैसले होते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। बड़े फैसले मतलब आप खुद सोच के बताइए, क्या हमने माता पिता चुना? मान लो हमारी अम्मा गोरी है, ठीक है। मान लो हमारी अम्मा सावली होती, ठीक है। हम अम्मा से कहते हम आपके पेट में क्यों आ गए? बड़ी अम्मा इतनी गोरी है, उनके पेट में जाते तो हम भी गोरे गोरे होते। हाँ? ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी हाइट कम हो गई, पापा और मम्मी दोनों लंबे हैं। उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हमारी हाइट में देखने लगेगा, ठीक है। हाइट, हेल्थ, बुद्धि, ये सब हमारा अपना निज कर्म होता है। इसमें माता पिता का बस इतना योगदान है कि उनका गर्भ, उनका शरीर हमको मिला है जन्म के लिए, और वो भी हमारा कर्मफल है कि वही माता पिता मिले, दूसरे नहीं मिले। हमारे पास अधिकार सिर्फ इतना है कि जो बुद्धि हमको मिली है उस बुद्धि का उपयोग करके सही रास्ते पर चलें, अपने बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। इतना ही हमारा अधिकार है। जैसे गैया होती है ना, तो आपने 5 मीटर का रस्सी लगा दिया है, कोई 4 मीटर का लगाया है, कोई 10 मीटर का लगाया है। जिसका जितना बड़ा खेत है उतना बड़ा लगाया है। उससे बड़ा इसलिए नहीं लगाया कि बड़ी रहेगी दूसरे खेत में चली जाएगी। ऐसे हम सबकी स्थिति है। पार्वती जी कहती है, माता ये सब हमारा कर्म फल है, दूसरे को दोष मत दीजिए। और जो हमारे भाग्य में होगा, हम जहां जाएंगे हमको मिलेगा। सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा दुख मिलेगा। इसी अवसर पर नारद जी आते हैं और पार्वती जी के जीवन की असली कथा सुनाते हैं मैना जी को, उनके माता जी को। कहते हैं, हे मैया, आपको लग रहा है कि पार्वती आपकी बेटी हैं। आपकी बेटी से पहले ही वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में भी उनकी थी, इस जन्म में भी उनकी रहेंगी, और जब जब इनका जन्म होगा तब तब ये उन्हीं के साथ रहेंगी। आपकी बेटी का स्वरूप क्या है जानिए। पार्वती मैया जी का जो स्वरूप है उसका निरूपण आता है यहाँ। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभवा पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु आई। आपकी बेटी पिछले जन्म में दक्ष सुता थी और इनका नाम था सती। बहुत सुंदर, बहुत रूपवान। उस जीवन में भी शिव जी की अर्धांगिनी रही है। इनका स्वरूप कैसा है? अजन्मा है, अनादि है। अनादि मतलब इसका आरंभ नहीं होता, जो सृष्टि के आदि से बना हुआ है। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, इनका जन्म नहीं होता। सृष्टि के न रहने पर भी जो कुछ भी बचा रहता है वो परमात्मा ही बचा रहता है, परमात्मा में ही बचा रहता है। यह जन्मा है, अनादि है, अविनाशी, इनका कभी नाश नहीं होता, और हमेशा शिव जी के आधे अंग में निवास करने वाली है। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अपने शक्ति से जगत का पालन करती हैं, जगत को जन्म देती हैं, सृजन करती हैं, और जब समय आता है तो जगत का लय कर देती हैं, संहार कर देती हैं अपनी शक्ति से। जब इस तरह से सब बात समझाते हैं नारद जी, तब मैना जी के हृदय का दुख दूर होता है, और फिर से घर में प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। गीत होने लगता है, खुशी का वातावरण बन जाता है, और फिर भगवान शिव पार्वती जी के विवाह का कार्यक्रम आरंभ होता है। एक दिव्य सिंहासन मंगा करके मंडप में रखा जाता है। भगवान शिव उस पर विराजमान होते हैं। पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को मंडप में लेके आती हैं
अत्यंत सुंदर मनोरम, बहुत ही रूप से भरी हुई पार्वती जी की छवि है। देखत रूप सकल सुर मोहे वरने छवि, बस जग कवि को है। उनके रूप का, सौंदर्य का वर्णन कर पाने में सब कवि असमर्थ हैं। गणेश जी का पूजन होता है, विवाह आरंभ होता है, विधि विधान से विवाह संपन्न होता है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जो वहां पर विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण देव, विधि विधान से विवाह की सारी रीति संपन्न कराते हैं। पानी ग्रहण होता है, वेद मंत्र का उच्चारण होता है। विवाह संपन्न होने के बाद जो पर्वतराज हिमाचल अपने बेटी का हाथ भगवान शिव के हाथ में प्रदान करते हुए कहते हैं, हे नाथ, हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करेहु, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब कोई प्रसन्न वर देहु। हमारी बेटी से कभी कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। धीरे धीरे समझदार हो जाएगी, आपका खूब सेवा करेगी। एक बहुत सुंदर भाव है, पार्वती जी की सखियां गा रही हैं। बन गई आज गौरा दुल्हन। जी शाबना। ऐ हवाओं मेरा एक काम कर दो, मेरी मैया की बिंदिया में रंग भर दो। ले चलो मुझे भोले आंगन, ले चलो मुझे भोले आंगन। आज मेरे गमी नहीं है कदम, आज मेरे नहीं है कदम। बन गई आज गौरा दुल्हन, बन गई आज गौरा दुल्हन। आज मेरे जमी नहीं है कदम, आज मेरे जमी नहीं है कदम।
मेरे आज मेरे जमीन है कदम, आज मेरे जमीन है कदम। जय जय राधे श्याम। जब विदाई होता है पार्वती जी का, तो उनकी माता जी अपनी बेटी को गोद में बिठा करके सीख देती कि हे पुत्री, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपनी पुत्री पार्वती जी कहती हैं, बेटी अपने पति की खूब सेवा करना। पत्नी के लिए
अपने पति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और हम इसमें एक बात और ऐड कर ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी का खूब ख्याल रखे, सुख दुख का ध्यान रखे। हाँ, ये नहीं कि घर में काम वाली बाई बना के दिन भर कोल्हू का बैल बनाए रखे। हाँ, दोनों को आराम की जरूरत होती है, दोनों को स्नेह प्रेम की जरूरत होती है। जब थकी हारी अपनी पत्नी को देखिए, उसका सर दबाइए, उसकी सेवा करिए, सप्ताह में 1-2 दिन अपने हाथ से बना के उसको भोजन कराइए, फिर देखिए उसकी आत्मा गदगद रहेगी, तृप्त रहेगी, खुश रहेगी। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि 365 दिन पत्नी बनाएगी भोजन, उसकी भी छुट्टी होनी चाहिए, हफ्ते में 1 दिन कम से कम। तो पापा लोग, चाचा लोग और दादा लोग खाना बनाएंगे, सब लोग मिलकर। सब महिलाओं की छुट्टी 1 हफ्ते में 1 दिन। कम है 1 दिन, लेकिन 1 ही दिन मिल जाए तो बड़ी बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं, अपने पार्वती जी के साथ खूब आनंद से जीवन जीते हैं। कालक्रम बीतता है, कार्तिकेय भगवान गणेश भगवान का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं, और इस तरह तारक के अत्याचार से देवता लोगों को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेद न पावहि पारू, बरने तुलसीदास में अतिमति मंद गवारू, अतिमति मंद गवारू। तुलसीदास बाबा कहते हैं भगवान शिव पार्वती जी के चरित्र जो है अथाह है। जस का तस, पूरा का पूरा कोई भी गा पाना, सुना पाने में, गा पाने सुना पाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जितना हमारे मति में था उतना हमने आपको सुनाया, और यही हम भी कहेंगे कि जितना हमारे सामर्थ्य में था हमने आपको सुनाया। अब इसी के साथ आज की कथा सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। 5:27 हो गया है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख
तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलि कललित सिया की आरती श्री रामायण जी कीरति कलि कललित सिया की कीरति कलि बोले रामायण भगवान की जय, वाल्मीकि महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सब संतन भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की कथा को ये विराम देते हैं, आगे की कथा कल से सुना जाएगा। अभी के लिए सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्ण।